कुछ देर बाद कैदियों को पकड़कर बाहर लाया जाता है। बामसी अफसा को कहता है, हमारे बच्चे को एक सिपाही बनाना और अपनी मोहब्बत को अपने दिल में बंद कर लेना। तुर्गत असलहान को कहता है, तुम्हारा शोहर जालिमों की अतात किए बगैर मौत की तरफ जा रहा है। हमने कभी रियासत के खिलाफ बगावत नहीं की। असलहान कहती है, ये हमारी रियासत के दुश्मन हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इसके बाद कैदियों को फंदों की तरफ ले जाया जाता है। असलहान कहती है, गुनल बे, तुम अपने करतूतों का बदला जरूर चुकाओगे। मासूमों का दिल तोड़कर तुम अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे हो। गुनल साहब से मुखातिब होकर कहता है, आज हम यहाँ सुल्तान की जान लेने वाले जिम्मेदारों को सजा देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनकी सजा यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि ये इस पछतावे के साथ कब्र में उतरेंगे कि इन्होंने बहादुर सुल्तान को कत्ल किया था। अगर इनके बाद कबीलों ने भी रियासत के खिलाफ बगावत की तो उनको भी बिल्कुल ऐसी ही सजा दी जाएगी। सुंगर तेगिन कहता है, तुम और तुम्हारी लगामें खींचने वाला सादतीन दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। यह सुनकर गुनल्ब सुंगर तेगिन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं किसी को भी रियासत के खिलाफ बगावत नहीं करने दूंगा। तुम लोग जहन्नम में जाओ। किसने किया ऐसा? सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने। फिर अर्तुगरुल कहता है, हालांकि महल में सांपों और चूहों का कब्जा हो चुका है, मेरी बेगुनाही सब पर साबित हो गई है। सुल्तान गियासुद्दीन ने फैसला दिया है कि मैं और मेरे भाई बेगुनाह हैं। अब मेरे बहादुरों की गर्दनों से रस्सियां हटा दो गुनल बे। मैं तुमसे और जिन बुजदिलों ने तुम्हें इनको मारने का हुक्म दिया है उन सब से हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ कोनिया में महापरी कहती है, हमारे मरहूम सुल्तान ने हुक्म दिया था कि गुनल बे को करा जैसर भेजा जाए ताकि वो हकम आला की जिम्मेदारियों को मुनासिब तरीके से पूरी करने को यकीनी बना सके। सादतीन कहता है, गुनल बे हमारी रियासत के बहुत कीमती खिदमतगार हैं। उन्होंने सुल्तान के साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी हैं। गियासुद्दीन कहता है, मेरी तरह आप भी जानते हैं कि अर्तुगरुल साहब बेगुनाह हैं। अब हर किसी को यही पता चलना चाहिए कि हमारे मरहूम सुल्तान ज्यादा उम्र की वजह से फौत हुए हैं। अब अर्तुगरुल साहब पहले की तरह हकम आला की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह सुनकर सादतीन कहता है, मुझे खुशी हुई कि आपने अर्तुगरुल को मासूम करार दे दिया, लेकिन अभी भी वो हमारे लिए खतरा है। शहजादा करेज अरसलान अभी जिंदा है। अर्तुगरुल उसके साथ मिलकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। गियासुद्दीन कहता है, मैं अर्तुगरुल साहब पर पूरा एतमाद करता हूँ। वो हकम आला ही रहेंगे। और जहाँ तक शहजादा अरसलान और उसकी वालदा की बात है, उनको अनकरा के किले में सुकून से रहने दिया जाएगा। अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मैं आप दोनों से इसका सवाल करूंगा। यह कहकर गियासुद्दीन बाहर निकल जाता है। इसी दौरान अल्तुनाबा की निगरानी में एक काफिला जा रहा था। एक घोड़ागाड़ी में शहजादा अरसलान और उसकी वालदा को कैद करके ले जाया जा रहा था। शहजादा अरसलान कहता है, मेरे बाबा की तरह ये हमें भी कत्ल कर देंगे वालदा। मलिका अदला कहती है, तुम अलाउद्दीन के बेटे अरसलान हो, तुम किसी को अपने बाबा की वसीयत के खिलाफ नहीं जाने दोगे। अरसलान कहता है, पहले हमें यहाँ से भागना होगा वालदा। मलिका अदला कहती है, अभी भी कुछ सिपाही अपनी रियासत के साथ वफादार हैं। वक्त आने पर वो इस शैतान अल्तुन्नबा से लड़ेंगे और तुम्हें भागने में मदद करेंगे। तुम्हारे बाबा की वसीयत थी कि तख्त पर तुम बैठोगे ताकि आलम इस्लाम को मुत्हिद कर सको। रियासत का मुस्तकबिल तुम पर मुनसर करता है। भागो और अपने हक के लिए लड़ो, वरना तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा।
दूसरी तरफ कारा जैसर किले में अर्तुल और गुनल्प अकेले अंदर मुलाकात कर रहे थे। अर्तुल कहता है, तुमने अपनी हद अबूर की है गुनल्प बे, तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुनल्प कहता है, मुझे हुक्म मिला था कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कत्ल कर दिया जाए, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। अर्तुल कहता है, तुर्गत, बामसी और अर्तुक साहब ने क्या जुर्म किया था कि तुम उन्हें लटकाने वाले थे? क्या सादतीन एक सुल्तान है या अल्तोनबा कोई जज है कि उन्होंने तुम्हें इन बहादुरों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया? गुनल्प कहता है, क्या आप समझ नहीं रहे कि मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, या तो तुम एक गद्दार हो जिसने अपनी तलवार सादतीन को किराए पर दे दी है, या तुम एक बदबख्त हो जो अपनी रियासत की वफादारी में अंधा हो चुका है। बताओ मुझे, कौन हो तुम? गुनल्प कहता है, बहुत हो गया अर्तुल साहब, अपनी हद में रहो। इब्नुल अरबी की जमानत पर हमारे सुल्तान ने तुम्हें माफ़ किया है, मेरे लिए यह मामला ख़त्म हो चुका है। अर्तुल कहता है, जिन्होंने मुझ पर सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था वह जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो चुकी है गुनल्प, अब अपने सिपाहियों को लेकर फ़ौरन मेरे किले से निकल जाओ। गुनल्प कहता है, आप मुझे कारा जैसर किले से नहीं निकाल सकते अर्तुल साहब, आपकी बेगुनाही साबित होने के बाद अमीर सादतीन और अल्तोनबा का हुक्म तो बेमानी हो गए हैं, लेकिन हमारे मरहूम सुल्तान के आखिरी हुक्म की लाजमी पैरवी होनी चाहिए। यह कहकर गुनल्प एक खत अर्तुल के हाथ में दे देता है और कहता है, मैं अहलत में था जब मुझे सुल्तान का ये फरमान मिला था। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कारा जैसर के लिए जाकर अर्तुल साहब के हुक्म पर अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। खत पढ़ने के बाद अर्तुल कहता है, मैं खुशी से सुल्तान के फरमान पर अमल करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम में बदयांती की कोई भी अलामत देखी या तुम मेरे हुक्म पर चलने में नाकाम हो गए तो जान लो कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ जंगल में अहमद इब्नुल अरबी के पीछे नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद अहमद कहता है, मैंने ज़िंदगी में पहले कभी इतना सुकून और खुशी महसूस नहीं की हुजूर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से साफ हो गया हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। काफ़ी देर के बाद अहमद इब्नुल अरबी को अल्लाह हाफिज़ कहकर एक तरफ रवाना हो जाता है। कारा जैसर किले में सुंगर तेकिन और अर्तुल मुलाकात करते हैं। अर्तुल उसे खुश आमदीद कहता है। फिर अर्तुल अपने बाकी साथियों के भी गले मिलता है। तुर्गत कहता है, आपने गुनल्प को उसकी हद दिखा दी है सरदार। अर्तुल कहता है, मेरे ख्याल में गुनल्प की नीयत ठीक थी, लेकिन कुत्ते सादतीन के साथ उसकी वफादारी मुस्तकबिल में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अर्तुक साहब, यह किला पहले मैं अल्लाह की अमानत में और बाद में आपकी अमानत में सौंपता हूँ। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि गुनल्प सादतीन के हुक्म पर नहीं बल्कि हमारे हुक्म पर चल रहा है। सुंगर तेकन कहता है, अब से मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ अर्तुल भाई, जब तक हम अपनी रियासत को सादतीन से छुटकारा नहीं दिला देते तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, वरना वो हम सब को तबाह कर देगा। अर्तुल उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, मैं गुनल्प के हर कदम के बारे में आगाह रहना चाहता हूँ, अगर उसने अपनी हद अबूर की तो आप जानते हैं कि क्या करना है। फिर बामसी पूछता है, अहमद अल्प कहाँ है सरदार? अर्तुल कहता है, वो इब्नुल अरबी के साथ है। इब्नुल अरबी वापस कबीले में आ जाएंगे और इसी दौरान अहमद प्लेजे के गवर्नर के पास जाएगा और उनके अंदर घुसकर हमें खुफिया मालूमात देगा। इतने में असलहान और अफसा भी अंदर आ जाती हैं और तुर्गत और बामसी से मुलाकात करती हैं। फिर अर्तुल कहता है, अब वापस अपने कबीले चलते हैं, वहां मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसके बाद वो सब बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। इसी दौरान गुनल्प अपने कमांडर आयदोमुश को कहता है, अर्तुल एक जंगजू है, वो रियासत के साथ वफादार है, लेकिन वो गुसीला है। वो नहीं जानता कि अमीर सादतीन मेरे लिए एक बाप की तरह हैं। वो अपनी हदूद नहीं जानता, इसलिए मैं खौफजदा हूँ कि उसकी जिद हमारी रियासत को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। आयदोमुश कहता है, अर्तुल शहजादा अरसलान के साथ वफादार है, ये बात महल में सब जानते हैं। अमीर सादतीन भी इस बात से खौफजदा हैं। गुनल्प कहता है, अगर ये बात है तो अर्तुल को मैं अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मैं शहजादों की जंग में अपने वालिद, वालिदा और अपने भाइयों को खो चुका हूँ। मैं अपनी रियासत को भी कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब मैं अर्तुल के हर कदम के बारे में आगाह रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जंगल में तीतन के साथी एक जगह बैठकर कुछ खा पी रहे थे। अहमद भी उनके करीब पहुंच जाता है। फिर वह दुआ मांगता है, या अल्लाह इस मुश्किल जिम्मेदारी में मेरी मदद करना। फिर वो उठकर उनके सामने पहुंच जाता है। अहमद जाते ही बैठकर खाना खाने लगता है। एक आदमी पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आरिस? अहमद कहता है, तैयार हो जाओ, हम बिलाजे के गवर्नर के पास जा रहे हैं। आदमी पूछता है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? अहमद कहता है, मैं अर्तुल से इंतकाम लेने के लिए उनसे मदद मांगूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है, कोनिया जाकर तुमने सुल्तान को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम्हारी वजह से तीतन मारा गया।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा बदबख्त अर्तुल से बदला ले सकता है? यह सुनकर अहमद खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं हार गया था लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। अब तुम लोग मेरे हुक्म पर चलोगे। हम बलाजे के गवर्नर की मदद से तुर्कों से इंतकाम लेंगे। यह सुनकर सब दोबारा